मकर राशि वाले मित्रों, आपके लिए 16 जून से लेकर 22 जून तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल यहां बताने जा रहा हूं। हेडिंग देखिए यहां क्या लिखी मैंने, निर्णय शक्ति से सफलता। यानी आपकी निर्णय शक्ति कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, बुरी रहेगी, वही तय करेगी कि आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो पूरा आपका राशिफल की चर्चा यहां करेंगे। क्या नेगेटिविटी रह सकती है, क्या पॉजिटिविटी रह सकती है, किन उपायों को करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, पूरी चर्चा करेंगे। पर आपको पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। और हाँ, ये जो राशिफल यहां बताया जा रहा है, ये आपकी जन्म राशि मकर के आधार पर बताया जा रहा है, लग्न या बोलते नाम से नहीं। तो ये तय कर लीजिए कि आपकी जन्म राशि मकर है या नहीं है। जन्म पत्री उठाइए, उसमें देखिए 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है क्या। यदि बैठा है तो आपकी मकर राशि है। कंफ्यूजन है, देखना नहीं आता है, समय निश्चित नहीं पता है, तो हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट में या फिर ये जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, वहां पर मैसेज करिए और लिख दीजिए कि मेरी जन्म राशि बताओ। तो हम आपको बताएंगे आपकी जन्म राशि, और उसी के आधार पर भविष्य में अपना साप्ताहिक राशिफल देखें या दूसरा राशिफल देखें। और हाँ, मुहूर्त भी उसी के अनुसार निकलवाएं, तो फिर देखिए चमत्कार कि जीवन कैसे बदलता है। उसी बात का अनुसरण करेंगे तो निश्चित आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो अब जानते हैं यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। हेडिंग देखिए, निर्णय शक्ति से सफलता। अभी निर्णय शक्ति क्या चीज है? निर्णय शक्ति का मतलब है जैसा मार्ग चुनोगे ऐसी ही मंजिल मिल जाएगी। ना तो कोई भाग्य साथ देना है, ना कोई पराक्रम साथ देना है। खुद ने जो निर्णय ले लिया वही जीवन में सफलता देगा। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ से। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए काफी पॉजिटिव, अच्छा, शानदार कहा जा सकता है। लेकिन इसका जो अंतिम दिन है शनिवार और रविवार, इन 2 दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। इच्छा शक्ति अच्छी रखें, लेकिन किसी ऐसी चीजों के पीछे ना दौड़ें कि वो मुझे चाहिए, ये चाहिए कि नहीं मिली, चाहिए ही चाहिए, और ना मिली तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब अपने मन को जो है ना एकाग्र रखिए, कूल रखिए, प्रयास सारे करिए। कोई अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, कोई काम नहीं हो पाता है, तो उससे निराश मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जाकर के समय अच्छा होगा तो वो काम, वो चीज मिल भी जाएगी, वो समय आपका अच्छा आ भी जाएगा। यानी कि मनः शक्ति, आपका जो माइंड है उसे स्ट्रांग रखिए। बाकी आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो यहाँ पर बढ़िया बन रहा है, अच्छा बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। केवल अपने विचारों को अच्छा रखिए, निर्णय बेहतर लीजिए। बात करते हैं आपके करियर की। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय थोड़ा उठापटक वाला है, दिक्कत परेशानी वाली है। कार्यों के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो दिक्कत या परेशानी हो सकती है। सोच समझ करके आपको निर्णय लेने होंगे। अधिकारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ आपका जो व्यवहार है वो कूल रहना चाहिए, क्योंकि क्या है, मंगल अष्टम से ट्रांजिट कर रहा है, राहु वाणी भाव में बैठा है। राहु मंगल का ये जो सामंजस्य बन रहा है ना, वाणी को कठोर कर देता है। आपकी ऐसी कोई टेढ़ी बात, आपकी कठोर बात, आपकी तीखी बात अगर आपने बोली और कहीं मान लो किसी से बेवजह शत्रुता हो जाए और इसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए सूर्य षष्ठ भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको एक अच्छा जो है रास्ता दिखाता है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, आपको अच्छा फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए सप्ताह काफी उतार चढ़ाव वाला है। शुरुआत जहां बहुत ही बेटर यानी कि अच्छी हो रही है, वहीं मध्य दिनों में समय ठीक है, लेकिन उत्तरार्ध का मतलब कि शनिवार और रविवार जो है आपके लिए दिक्कत वाला, परेशानियों वाला रह सकता है। तो इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क सावधान रहना होगा। जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण डिसीजन है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र तक निपटा लें, शनिवार रविवार तक उनको मत लाइए। जो भी मीटिंग्स करनी है, नया कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई नया काम शुरू करना है, इन तमाम मामलों में समय आपका जो है शुक्रवार तक शानदार, बेहतर और अच्छे रिजल्ट वाला रहेगा। तो कोशिश करें कि उन दिनों तक ही आपको यह कार्य कर लेना है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप, यानी कि पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो पारिवारिक सुख के मामले में आपके लिए जो समय है, ये सप्ताह है, यह आपके लिए काफी उठापटक वाला है। आपके माता या पिता के स्वास्थ्य के मामले में ये जो सप्ताह है, इसका पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको जो है बहुत सतर्क रहना होगा। और यदि आपको ऐसी खबर सुनते हैं तो तुरंत आप जाकर के
अपना उनको टाइम से हॉस्पिटल में दिखाए, डॉक्टर को दिखाना है, मेडिसिन देना है, यानी कि इस मामले में सतर्कता बरतनी जरूरी है। लेकिन पूर्वार्ध में टेंशन ना करें। ये जो शुक्रवार और शनिवार का दिन है, इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। बाकी तो ठीक है, जैसा चल रहा है, कोई परेशानी या समस्या नहीं है। और आपका जो भाई बहनों से या बाकी जो रिलेशनशिप है वो बेहतरीन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप उनसे जो व्यवहार करेंगे, देखिए वाणी भाव आपका प्रभावित है मंगल से, राहु से, तो आप कठोर वाणी का बिल्कुल जो है प्रयोग ना करें। सॉफ्ट स्पोकन आपको रखना होगा। ये सॉफ्ट स्पोकन ही आपका जो है आपको ये सप्ताह के अंदर पारिवारिक सुख को श्रेष्ठ करेगा। तो आपकी निर्णय शक्ति कैसी होनी चाहिए कि मुझे संकल्प ले लिया कि सबसे अच्छे से बात करनी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में वैवाहिक सुख के ऊपर। तो वैवाहिक सुख का आप मामला देखेंगे कि ये काफी उतार चढ़ाव वाला नजर आता है, यानी कि जीवन साथी के साथ में या आपके जो पार्टनर है उनके साथ में शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। सोम से लेकर के और शुक्रवार तक समय अच्छा है। शनिवार रविवार यानी कि वीकेंड पे इश्यूज रह सकते हैं। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर कोई रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, तो उन दिनों में मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कई बार हम जानकारी नहीं देते हैं, इतनी तारीख को वहां चलना है, उसके वहां पे ये काम है, ये सामान ले जाना भूल गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब बातें जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे पर जो है जिम्मेदारियों को ना दें। आप जैसे मान लो ये जिम्मेदारी अपने जीवन साथी पे दे देते हैं, वो भूल जाता है, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एक प्रॉपर रहेगा तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी रहेगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो भी नेगेटिविटी, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना है, इसकी चर्चा भी करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपके फाइनेंस यानी कि आर्थिक मामलों में। तो आर्थिक मामलों में यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देती है। शनि काफी स्ट्रांग तरीके से आपको रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आपका जो धन का लेन देन है वह इस सप्ताह अनुकूल नहीं है। जैसे किसी को पैसा उधार देना है तो बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। कारण क्या है कि जो आपका राहु मंगल धन भाव को प्रभावित कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो आपका मित्र है या रिश्तेदार या कोई परिचित पैसा लेके जाएगा, समय पर आपको ना दें, इससे आपको खुद को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के आपके लिए वैसे खुद के लिए, खुद के भाग्य में जो आपका धनार्जन होना है वह अनवरत रूप से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस धन के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। और कोई आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे कोई धन निवेश है, कोई प्लॉट ले लिया, कुछ कर लिया, तो वो अभी नहीं करना है। इस सप्ताह आपके लिए धन निवेश करना इतना बेटर नहीं। अगर फिर भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो सोम मंगल बुध ये जो शुरुआत वाले दिन हैं इनमें करना ज्यादा ठीक है। बाकी उसके बाद में यानी कि माह के उत्तरार्ध में आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो ये सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कंसंट्रेशन प्रभावित हो रही है। सोम मंगल बुध गुरु तक मामला ठीक है, शुक्र भी ठीक है। शनिवार रविवार को कोई एग्जाम होने वाला है, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका कोई ये एंट्रेंस टेस्ट है, किसी एग्जाम का कोई एंट्रेंस टेस्ट है, किसी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जो है वो माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और यह मंत्र का जप तो सभी को करना चाहिए, चाहे कोई भी मकर राशि वाला व्यक्ति हो। इस पूरे सप्ताह नवान्न मंत्र का जप करने से अनुकूलता मिलेगी। ओम अम अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, इसका भी जप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जप करना है। यानी कि इन ग्रह, ये जो नेगेटिव ग्रह, इनका उपाय जरूर कर लें ताकि मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय बेहतरीन रह सके और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो और समय श्रेष्ठ रहे। इसके लिए भैरव आराधना करना भी मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि निर्णय शक्ति यानी कि आप क्या निर्णय लेंगे, यह इस सप्ताह सबसे ज्यादा मायने रखेगा और यही आपकी सफलता का आधार बनने वाला है। भाग्य की बात करें तो वह इतना ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन 22 जून को बुध कर्क में आएगा, उसके बाद भाग्य आपका स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। और लेकिन वो इस सप्ताह के बाद होगा, क्योंकि रविवार के दिन रात में बुध आएगा, तब तक ये सप्ताह पूरा निकल चुका होगा। तो इस सप्ताह भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा, इसलिए अपने पराक्रम पर विश्वास रखें और ये जो रेमेडी बताई है इनको अपनाएं। और हाँ, ये जो फल है ये एज इट इज सबके लिए नहीं है। आपकी जन्म पत्री में क्या दशा चल रही है, कैसी ग्रह स्थितियां हैं, इन सब बातों पर भी आपका ये फल डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप व्यक्तिगत फल जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आगामी सप्ताह कैसा रहेगा या समय आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इन पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं।
नमस्कार।